इसके बाद थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ना कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसमें से ना उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपना सॉल्यूशन में से अपना जो स्थान होता है उसको चेंज कर लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, एक स्ट्रिप ली है इन्होंने जिंक मेटल की, ठीक है, इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, और उसको किस में डिप किया इन्होंने? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन। तो ये क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे Cu क्या है? कॉपर। SO4 क्या है? ये आपका सल्फर का सॉल्यूशन है, ठीक है। Zn होता है आपका जिंक। तो इन्होंने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या हुआ? Zn डिस्प्लेस हो जाता है SO4 के साथ, ठीक है, और Cu क्या होता है? ये सेपरेटली अपना अलग निकल जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट कंपाउंड सो दैट कॉपर इज सेट फ्री। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट विच इज़ कलरलेस। जो आपका जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है। जो Cu है वो आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इन्होंने इसमें ये भी बताया जो जिंक होता है वो अपना स्थान इसीलिए चेंज करता है, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपाउंड तभी अपना या कोई भी एलिमेंट तभी अपना स्थान चेंज करता है जब उसकी रिएक्टिविटी दूसरे वाले कंपाउंड से ज़्यादा होती है ना। तो ये इसके पूरा रिएक्टिविटी पर इसके डिपेंड करता है। जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। इसमें यहाँ पर इन्होंने यही बताया CuSO4 का सॉल्यूशन है ना, ये एक एक्वा सॉल्यूशन है यानी कि लिक्विड फॉर्म में, और Mg किस कहते हैं? मैग्नीशियम को। इन दोनों को क्या किया? मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ? जो Mg है वो SO4 के साथ चला जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, और Cu जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर, जो मैग्नीशियम है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, कहाँ से? फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, इसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। इसका कलर कैसा होता है? द ब्लू कलर कॉपर सॉल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस। और जहाँ इसका कॉपर सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो क्या कर लेता? अपना कलर चेंज कर लेता है। तो मैग्नीशियम भी क्या है? मैग्नीशियम इज़ एबल टू डिस्प्लेस कॉपर सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी के कारण ही ये क्या करते हैं? खुद को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल, एक आयरन मेटल लिया इन्होंने और उसको क्या किया? इन प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया। Then iron sulfate solution and copper metal are formed. In this reaction iron displace copper, जो आयरन होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सॉल्यूशन से। द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन, आप सबको जैसे कि पता ही है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, किसमें? ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में बदल जाता है। रेड ब्राउन कोटिंग, उसमें एक क्या हो जाती है? ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, ठीक है। तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर बिकॉज आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये भी इसीलिए हुआ क्योंकि ये क्या है? इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बाद आपका 4 पॉइंट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स टेक बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब इसके अंदर जो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो इसके अंदर क्या होता है? जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस भी एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, अपने कंपाउंड्स के साथ साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर इन सॉल्यूशन, ज़्यादातर ये सॉल्यूशन में ही होती है, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्यूबल precipitate and out, and some of example of double displacement reaction are given below। दोबारा करती हूँ उसको।